आइए मिलके परमेश्वर की आराधना करेंगे जो प्रभु महान है और जिस कारण से उसने हमें बनाया वो कारण ये है कि हम उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करें, उससे मुलाकात करें, उसकी जय जयकार करें। आइए मिलके कुछ देर उसको महिमा चढ़ाएं। यहोवा का जय जयकार करें, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। वो आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही हैं। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही हैं। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। धन्यवाद के साथ उसके पास में आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। धन्यवाद के साथ उसके पास में आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। आओ सब मिलके, आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। हालेलुया। अपने यहोवा का जय जयकार करें और कि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम। उसका वायदा केवल अभी के लिए नहीं मेरे प्रियो, लेकिन हमारी पीढ़ियों के लिए भी उसने वायदा करा है। उसकी वफादारी पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आंखों को बंद करके उसकी महिमा करें। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता यीशु राजा, यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु,
राह हक अनंत जीवन Thank you, Jesus. यीशु मसीह तू ही तो है Oh, thank you, Jesus. Thank you, तेरे सिवा Praise you, Jesus. जाऊं कहाँ मेरी आशा तू ही तो है राह हक अनंत जीवन यीशु मसीह तू ही तो है तेरे सिवा जाऊंगा मेरी आशा तू ही तो है यीशुआ यीशुआ ओ यीशुआ 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 Praise you, Master. Worship you, Lord Jesus. We glorify you. यीशुआ प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की स्तुति हो। तू भला है, तू भला है। यीशुआ Thank you, Lord. यीशुआ Thank you, Lord. यीशुआ मेरे जीवन में Jesus, praise you, Master. Worship यीशुआ हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। राह हक और अनंत जीवन तू ही है तू ही हमारा शुरू है और तू ही अंत है खुदा तेरी सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करते रहे आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने जो प्रभु ने आज हमारे दिन के लिए रखा है इस कलाम को सुने प्राइज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को, सब्सक्राइबर्स को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबका आज की शाम डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और आज फिर एक और बार मत्ती 23 अध्याय उसका 23 पद और 24 पद को पढ़ेंगे। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, हाँ तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, हाँ। परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते आगे। और उन्हें भी न छोड़ते। आगे। हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। कल हम जब देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बोने का सिद्धांत पौलुस ने सिखाया उसको किस प्रकार से जो है हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कल हमने देखा कि मरकुस के 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, बीज बोने का दृष्टांत। और मैं चाहूँगा इस समय उस बीज बोने वाले के दृष्टांत को हम फिर एक और बार जरा सा पढ़ लें ताकि हम उसमें समझ पाएं। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा। आगे। और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई आगे। कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। आगे। और वह उन्हें दृष्टांत में बहुत सी बातें हाँ। सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा,
सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा ठीक। और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। ठीक है, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी न मिली आगे। और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उगाया। जी। और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर बहुत फलवंत हुआ और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। हाँ। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने ये 4 प्रकार के बीज बोने वालों का दृष्टांत कहा। ठीक है, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। ठीक है, इस दृष्टांत को सुनने के बाद जब चेले अकेले में यीशु मसीह से मिले तो यीशु से कहा, यीशु मसीह ये जो दृष्टांत आज आपने कहा ना, ये तो हमारे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा। और जो है आप एक काम करो, ये दृष्टांत के बारे में थोड़ा सा हमको विस्तार से समझाओ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जब यीशु मसीह ने ये बात कही ना, मैं चाहता हूँ इस 13 पद को पढ़ें। फिर उसने उनसे कहा, फिर यीशु ने उन चेलों से कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? क्या तुम ये दृष्टांत जो बोने और काटने का सिद्धांत है और बोने और बीज बोने का जो दृष्टांत मैंने कहा, अगर ये आप नहीं समझते तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? इसका क्या अर्थ है भाई? इसका मतलब क्या है? मैं ऐसा समझता हूं कि ये दृष्टांत समझना हर विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। जब यही दृष्टांत आप नहीं समझे तो और दृष्टांत को समझने का कोई लाभ भी नहीं होगा या कोई फायदा भी नहीं होगा। इसका मतलब यीशु मसीह ने कहा, भैया ये दृष्टांत, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराबल। ये तो आपको सुनना ही पड़ेगा, ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा, ये तो समझना पड़ेगा। अगर यही नहीं समझे तो क्रूसिफिकेशन क्या समझोगे आप? यीशु के प्यार को क्या समझोगे और परमेश्वर के प्यार को क्या समझोगे आप? तो ये एक बहुत साधारण सा दृष्टांत है जो चेलों को समझ में नहीं आ रहा। अब प्रॉब्लम क्या है, हम कितना भी दशवांश देने पे और देने के ऊपर प्रचार करें, आता ही नहीं समझ में। चेलों को ही नहीं आ रहा है। कितना भी दृष्टांत समझा दो, कितना भी उदाहरण दे के समझा दो, थोड़े दिन हमारे मन में वो रहता है, थोड़े दिन हम हाँ बिल्कुल दशवांश देना चाहिए, दशवांश से बढ़ के दूंगा मैं, अब 20% दूंगा परमेश्वर के लिए। वाचा भी बांध लेते हैं, वायदा भी कर लेते हैं, तुम्हारे वायदे पूरे नहीं होते। तुम्हारे वायदे 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने में टाई फिश। अब यीशु ने बहुत ही अच्छी बात कही कि ये सिद्धांत अगर नहीं समझे तो दूसरे सिद्धांतों को समझना थोड़ा टिपिकल है, मुश्किल है। तो कितना इंपॉर्टेंट दृष्टांत है जिसे आपको मैं समझाने जा रहा हूं। और यीशु ने फिर उनको दोबारा से वो दृष्टांत समझाना शुरू किया। और वो कैसे समझाया, जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। और शायद इसको समझने के बाद आप दुनिया के सबसे अच्छे और धनाढ्य पुरुष बन जाए। आपकी आशीषें जो रुकी हुई है ना, आप जो गलत करते आ रहे हो ना अभी तक, वो रुक जाए और आप एक सही रास्ते पर आ जाएं। शायद आज मेरा छोटा सा प्रयास आपकी लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए लाभकारी हो जाए। तो आइए हम आज शाम इस सिद्धांत को समझेंगे। पढ़िए। बोने वाला वचन बोता है। बोने वाला क्या बोता है? वचन बोता है। वचन बोता है। और जो मार्ग के किनारे के हैं, जो मार्ग के किनारे, परमेश्वर का वचन बता रहा है। देखिए, बोया वचन भी जाता है, बोया बीज भी जाता है, बोया पैसा भी जाता है, एवरीथिंग यहाँ। लेकिन यीशु मसीह जो है वचन बोया जाता है। अब वचन की जगह अगर आप जो भी आप बो रहे हैं उसको लिख लीजिए। लेकिन बात यह है कि यहां क्या बोया जा रहा है इससे मतलब नहीं है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कहां बोया जा रहा है। चारों जगह बोया तो बीज ही जा रहा है, और बीज जो है प्रभु यीशु मसीह ने वचन को बताया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज शाम भी हम आपके बीच में, आपकी हृदय रूपी भूमि पर बीज ही तो बो रहे हैं, और वो बीज का है परमेश्वर का वचन है। लेकिन ये क्या हो रहा है, फलवंत नहीं होगा। कारण क्या है?
अब आगे चलते हैं अपन, और यहां लिखा है जब उन्होंने सुना, जो मार्ग के किनारे के हैं, जो हाँ जहां वचन बोया जाता है, जहां वचन बोया गया है। ये वे हैं। आज शाम में आपको 4 प्रकार की हृदय रूपी भूमियों को बताऊंगा, 4 प्रकार के विश्वासियों की कैटेगरी बताऊंगा, और चारों प्रकार के में से कौन फलवंत होगा वो बताऊंगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा है। पहली कैटेगरी है कि जब उन्होंने सुना, जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर, मार्ग के किनारे। मार्ग के किनारे का क्या मतलब है? आप किसी सड़क के किनारे बीज बोते हैं क्या? बीज बोने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? खेत में जाना पड़ता है, और खेत को भी आपको पहले बहुत तैयार करना पड़ता है। लेकिन ये जो बोने वाला है ना, कितना मूर्ख है, कहाँ बो दिया इसने? मार्ग के किनारे। अब मार्ग के किनारे क्या है जी? देखिए, मार्ग के किनारे बहुत सारे अंधे, भिखारी, लंगड़े, लूले बैठे रहते हैं। आप उनको देते हो, आपको लगता है हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। आपने बहुत बड़ा काम नहीं किया है, आपने भिखारीपन को बढ़ाया है। मार्ग में बहुत सारे जो सचमुच में नीडी हैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, सचमुच में अंधे हैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। सचमुच में अंधे हैं तो अंधे भी कमाते हैं, अंधे भी नौकरी कर रहे हैं आजकल। अंधों के लिए पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट ने बहुत कुछ प्रिविलेज दे रखा है। लेकिन कुछ अंधों को और कुछ ऐसे लोगों को जो सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगने की आदत पड़ गई है, और तुम उनको देख करके तुम क्या कर रहे हो? उनका जीवन बर्बाद कर रहे हो। और वहां लिखा है जब उन्होंने सुना तो शैतान ने आकर क्या किया? आकर वचन को उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। हाँ, शैतान क्या करता है? मार्ग के किनारे जो आपने बोया है वो शैतान तुरंत आता है। देखिए, एक व्यक्ति लंगड़ा है, ठीक है, सड़क के किनारे बैठ के भीख मांग रहा है। सुनना मेरी बात। और आप एक सामाजिक प्राणी होने के नाते आपने उसको देखा, अरे जाते समय, अरे यार ये तो बहुत बेचारा जो है बहुत अपाहिज है, और आपने उस पर तरस खाया। मान लीजिए आपको इतना तरस आया कि आपने उसे उठा करके आप उसे ले गए और अस्पताल में ले जाकर उसको आपने भर्ती कराया। डॉक्टर को बोला, भाई डॉक्टर साहब इसका इलाज करो, जितना पैसा लगेगा मैं खर्च करूंगा, मैं बोऊंगा। आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आपको पता है क्या हुआ? वो जब ठीक हो गया, ठीक होने से पहले जब शाम को वो ठेके पे जाता था शराब पीने के लिए, तो रगड़ रगड़ के 2 घंटे में जाता था। और आपके ऑपरेशन कराने के बाद, आपके बोने के बाद, आपके ठीक कराने के बाद, वो जहां 2 घंटे में रगड़ रगड़ के जाता था, अब दौड़ता हुआ जा रहा है पाप करने के लिए। तो आपकी सोशल कैसी रही? आप खुद सोच लो। शैतान तुरंत आकर वचन को क्या करता है? आपके जीवन से जो बोया गया है उसे उठा के ले जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि वचन फलवंत हो जाए, ये तौबा कर ले और बपतिस्मा ले ले और प्रभु को अपना आदर्श मान ले, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। वो तुरंत आता है। और मार्ग के किनारे कौन आते हैं? मार्ग के किनारे बीज को नष्ट करने पक्षी। जब आप वचन सुनते हैं, बाहर जाकर लोगों के अंदर जब आप बोलने लगते हैं, तो पक्षियों के समान बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं, अरे पागल हो गया है, वहाँ प्रभु के भवन में मत जाया कर, चर्च मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, बहुत सारी बातें। वचन को आपके जीवन से निकाल लेता है। पहला बीज। आप बोने से पहले आप देखें कि आप कहाँ बो रहे हैं। चलिए दूसरा पढ़िए, आगे बढ़िए। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वे हैं। देखिए, किसान अगर बोता है तो पहले उस खेत में से जितने पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, जितने ढीले होते हैं, जितने कांटे होते हैं, उनको उस खेत में से क्या करता है? अलग करता है। क्यों? क्योंकि ये पथरीली जो भूमि है, ये क्या करती है? बीज को नष्ट कर देती है। जो मार्ग के किनारे गिरा, वो कौन उठा के ले गया? पक्षी ले गए। पक्षी किसका प्रतीक है? शैतान के प्रतीक है। नंबर 2, पथरीली भूमि में गिरा, पत्थरों ने उगा तो सही, परंतु पत्थरों ने उसको
बढ़ने नहीं दिया। कटीले जो पत्थर थे उनको उसने उनको बढ़ने नहीं दिया। ये वे हैं जो वचन सुनकर तुरंत आनंद से क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। यानी उगता तो है लेकिन पत्थर उनको दबा देते हैं। तीसरा है परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण, परंतु पथरीली भूमि में कभी भी जड़ गहरी नहीं जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम आज उसका वचन सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। कठोरता, पत्थर जैसा हृदय, कड़वाहट, जलन, हसद, ईर्ष्या अगर आपके हृदय रूपी भूमि पर पड़ी हुई है, ये कभी वचन में आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। जब तक कि ये चीजें आपके जीवन से निकाली ना जाएं, तब तक वो बीज, वचन रूपी बीज पनपेगा नहीं। उगेगा जरूर लेकिन पनपेगा नहीं, क्योंकि पथरीली भूमि उसको जड़ नहीं पकड़ने देगी। यह लिखा है परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण, गहराई गहरे में अंदर नहीं जा पाया, इसलिए वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं और उसके बाद वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव जब आता है तो वे ठोकर खाते हैं और चले जाते हैं। तीसरा बीज, जो झाड़ियों में बोए गए हैं, वो तीसरा जो है वो झाड़ियों में बोया गया। और क्या हुआ? ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर, ये झाड़ियां ये झाड़ियां जो है, क्या होता है, झाड़ी के नीचे जो बोया गया। झाड़ी के नीचे बोने का क्या मतलब है? एक समय तक बीज उगेगा, बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद एक सर्टेन टाइम आएगा जहां से आगे बढ़ने के लिए आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। जो लोग संसार की चिंता क्या है मालूम है? वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, फूफा जी क्या कहेंगे, दादा क्या कहेंगे, नानी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, अगर मैं प्रभु के पास जाऊंगा, प्रभु को ग्रहण करूंगा तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मेरी पत्नी क्या कहेगी, मेरा बेटा क्या कहेगा। ये है संसार और संसार के लोग और संसार की चिंता। लोग क्या कहेंगे इस बात की परवाह करते हैं ना हम, वो है। और धन का धोखा, मेरे पास बहुत है जी, मेरे पास बहुत है। जिसके पास, एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जिसकी थैले में अभी पैसा है उसका भरोसा कभी खुदा पे नहीं होता। उसका भरोसा हमेशा उसकी धन पर होता है। उसका भरोसा हमेशा इस बात पे होता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, कैंसर आ गया है तो क्या हुआ, मैं ऑपरेशन करा लूँगा। लेकिन उसे ये पता नहीं है कि धन एक धोखा है। आपके करोड़ों अरबों रुपया भी आपको 1 घंटे का जीवन नहीं दे सकते। और वस्तुओं का लोभ, दूसरी जो मटेरियलिज्म, उनके अंदर लोभ उनमें क्या कर जाता है, समाकर वचन को क्या कर देता है, दबा देता है। उस वचन रूपी बीज को जो अंदर डाला गया है उसको दबा देता है और वो क्या हो जाता है, निष्फल रह जाता है। बढ़ने नहीं देती, वो फलवंत नहीं हो सकता। अगर वो किसी झाड़ी के नीचे है वो फलवंत नहीं हो सकता। एक बंधी हुई नाव कभी अपने मंजिल पर नहीं पहुंच सकती है। अगर आप बंधे हुए हैं आप कभी भी फलवंत नहीं हो पाएंगे। यीशु कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। चौथी प्रकार की भूमि पढ़िएगा। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, जो अच्छी भूमि पर बोया गया, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते। ये वे 4 प्रकार की हृदय रूपी भूमियां बताई हैं। पहली भूमि वो है जो मार्ग के किनारे, दूसरी भूमि वो है जो पत्थर के बीच में, पथरीली भूमि, और तीसरी भूमि मैंने आपको बताई जो है झाड़ियों का जीवन, और चौथी जो भूमि है वो है अच्छी भूमि। अच्छी भूमि में बोने से क्या होता है? अच्छी भूमि में बोने से फलवंत होता है। अच्छी भूमि कैसे तैयार की जाती है? ये किसी किसान से जाकर पूछो। किसान क्या करता है,
अपनी खेत को जोतता है, हल चलवाता है, और उसमें से जितने कंकड़, पत्थर या अवरोधक चीज़ें जो बीज को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उसको निकाल कर क्या कर देता है, वो बाहर कर देता है और उस भूमि को उपजाऊ बनाने की कोशिश करता है। मेरे अजीजों, हम भी इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि अगर हम अपना पैसा बो रहे हैं तो मार्ग के किनारे ना बोएं। हम अगर पैसा बो रहे हैं अपना, या आप दान दशमांश भेंटे दे रहे हैं, तो मार्ग के किनारे जो चिड़ियाएं उठा के ले जाएं, वहाँ अगर आप बोओगे तो आप कुछ नहीं काटोगे। दूसरी बात, पथरीली भूमि में बोओगे, वहाँ कुछ भी आपको आने वाले दिनों में उसका रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पत्थर के नीचे बोया गया। झाड़ियों के नीचे, वो भी, उसमें भी आप फलवंत नहीं होंगे। लेकिन एक भूमि है जो अच्छी भूमि में बोया गया। अच्छी भूमि क्या है? जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं, फल लाते हैं। कोई 60 गुना, कोई 100 गुना और कोई 30 गुना। तो ये जो अच्छी भूमि है, अच्छी भूमि पर बोना, यीशु मसीह भी ऐसे ही बोलता है कि हम इस बात को समझें कि हम जो बोने वाला है उस तरीके से बोए कि फलवंत हो सके, बीज का नुकसान ना हो। हर किसान जब बीज बोता है तो पहले अपने खेत को तैयार करता है, खेत के चारों ओर बाड़ लगाता है, पानी और खाद की व्यवस्था करता है, और अंत में वो बड़ी खुशहाली के साथ 60 गुना, 100 गुना और 30 गुना फल काटता है। आज शाम हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। हम इस बात को समझें कि हम किस प्रकार की भूमि में अपना पैसा बो रहे हैं, अपने दान दशमांश भेंटें हम कहाँ डाल रहे हैं। जहाँ एफडी में विश्वास किया जाता है, जहाँ लोग पैसा देते हैं काई के लिए, सुसमाचार को फैलाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को एक्सटेंड करने के लिए। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हमें इस बात पर घमंड होता है कि हमारा चर्च बहुत बड़ा है और हमारे चर्च के पास 50 लाख की एफडी है। आपको लोगों ने धन काई के लिए दिया है? टू एक्सटेंड द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य को बढ़ोतरी के लिए दिया है। लेकिन आपकी क्या बढ़ोतरी हुई? आपकी बढ़ोतरी क्या हुई और आपने क्या बढ़ोतरी करी? कुछ नहीं। क्यों? आपने उसको लिया और एफडी कर दिया। परमेश्वर के लोग, आप अच्छी भूमि पर बीज बोना शुरू करें। और अच्छी भूमि वो है जहां सुसमाचार का कार्य किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि आपकी कलीसिया सुसमाचार सुनाने में लगी हुई है तो वो एक अच्छी भूमि है। और अगर आपकी कलीसिया में सुसमाचार सुनाने का काम नहीं हो रहा है तो आपकी कलीसिया एक सोई हुई कलीसिया है। देखो, यीशु मसीह ने एक दिन एक बात कही, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। अब यीशु मसीह जब जाते समय खोए हुओं को ढूंढने के लिए कलीसिया को स्थापित करके चले गए। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। काय के लिए? खोए हुओं को ढूंढने के लिए। इफ द चर्च लॉस्ट द विजन, अगर चर्च ने अपना दर्शन ही खो दिया है, विजन इज नॉट देयर। बाइबल बोलती है जहां दर्शन की बातें नहीं होती है वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो हमारी कलीसिया में सुसमाचार, अब कई बार हम पूछते हैं कि ग्रेट कमीशन क्या है, तो विश्वासियों को यही नहीं पता होता कि ग्रेट कमीशन क्या है।
क्यों? ग्रेट कमीशन पे प्रचार नहीं है। सुसमाचार जाकर के सुनाओ, इस बात पे प्रचार नहीं है। अब ग्रेट कमीशन क्या है? मैं आपको जुबानी सुनाना चाहता हूं कि ग्रेट कमीशन क्या है, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि वो लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसके 18 पद में। यीशु मसीह ने मृत्यु में से जी उठने के बाद अपने चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। और मैं आपको बताता हूं, आज यीशु मसीह यहां बोल रहा है कि मुझे अधिकार दिया गया है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यीशु मसीह साइलेंट मोड में भी था। लूका के 4 अध्याय में और उसके 5 पद को पढ़े ब्रदर। तब शैतान उसे ले गया तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए जगत के सारे राज्यों को उसको दिखाया और उससे कहा मैं ये सब अधिकार ये सारा अधिकार मेरे पास है और इनका वैभव तुझे दूंगा, मैं ये सारा अधिकार और इसका वैभव तुझे सौंप दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया क्या है। लिखा है? क्या लिख रहा है? कौन बोल रहा है मालूम है? ये शैतान बोल रहा है, ये मुझे सौंपा गया है। यीशु मसीह को क्या कहना चाहिए था? तेरा दिमाग खराब हो गया है, तेरे को कहां से दिया है? मेरे अधिकार में है। बट जीसस वाज साइलेंट दैट टाइम। यीशु को पता था शैतान आज तक कभी सच बोला ही नहीं, वो तो झूठ बोलता है, झूठों का बादशाह है। पर आज यहां पर जो शैतान बोल रहा है ना, वो सच ही तो बोल रहा है कि दुनिया का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मुझे सौंपा गया है। कहां सौंपा गया मालूम है? वो अधिकार जो अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के पास था, वो अधिकार मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां लिखा हुआ है पति की किताब उसका 1:26 में, फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार हाँ अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों लिसन केयरफुली, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर लिसन केयरफुली, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर और जो पृथ्वी पर रेंगते हैं उन पर अधिकार रखें। रूल ऑन द अर्थ। आदम जो था वो अधिकारी था, वो अधिकार शैतान ने वहां उससे छीन लिया था। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हो तो समझ लीजिए, वो अधिकार जो शैतान ने हमारे पूर्वज आदम और हव्वा से पाप करवाकर उनको अधीन के वाटिका से बाहर निकाल दिया, और जो पृथ्वी पर सारा अधिकार हमारा था उस पर अधिकार कर लिया। और वहां उसके बाद यीशु मसीह को बड़े शान से बोल रहा है, जगत का सारा वैभव मेरे पास है, पृथ्वी पर सारा अधिकार मेरा है, तू अगर झुक कर एक बार प्रणाम कर दे मैं तुझे दे दूंगा। एंड जीसस, यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया वहां पर। यीशु ने क्या कहा? पढ़ो। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। मैं तो खुदा को ही झुक कर प्रणाम करूंगा, उसके अलावा किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूं, और केवल उसी की उपासना कर, और मैं केवल उसी की आराधना उपासना कर। यानी यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तू झूठ बोल रहा है, ये सारा अधिकार तो मुझे दिया गया है। ही नेवर फाइट दैट टाइम। इस अधिकार के लिए वो लड़ा नहीं वहां पर। लेकिन एक समय आया जब क्रूस से कलवरी पर यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। पतरस बताता है कि वो 3 दिन और 3 रात उस कब्र में गया, उस अधोलोक में गया, और वहां शैतान से सारी जो अधिकार था उसको छीन लिया, उससे उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। कुलुसियों 2:14 में आप पढ़ लेना। क्रूस के ऊपर जय जयकार की ध्वनि हुई और यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, और जब वो गाड़ा गया 3 दिन और 3 रात जब वो अधोलोक में गया, वहाँ पर शैतान से उसने सारे अधिकार को, सारी चाबियों को, स्वर्ग की चाबियों को उससे छीन लिया। और उसके बाद यीशु मसीह ने मत्ती 28 के 18 आयत में आकर के कहा, यीशु ने वहाँ पर आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, मुझे दे दिया गया है। जो अधिकार आदम से छीन लिया गया था, वो अधिकार यीशु मसीह ने वापस हमें दे दिया। वो आदम को वापस दे दिया, हम चेलों को वापस दे दिया। और ग्रेट कमीशन इसे ही बोलते हैं। ग्रेट कमीशन में लिखा हुआ है,
यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर जगत में जाकर सारी पृथ्वी पर जाकर सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु ने यह नहीं कहा कि यीशु के नाम से, मेरे नाम से बपतिस्मा दो। यीशु ने कहा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यानी त्रिएक परमेश्वर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि जाकर उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें वो बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई है, और जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग रहूंगा। यह है ग्रेट कमीशन। आज बहुत सारे मसीहों से, अगर ईसाई घराने में पैदा हुए लोगों से अगर आप पूछें कि ग्रेट कमीशन क्या है, पता नहीं है। नाम क्या है? डैनियल। नाम क्या है? जॉर्ज। नाम क्या है? डेविड साहब। ग्रेट कमीशन क्या? पता नहीं। गोल्डन वर्ड्स कौन से? पता नहीं। बात करते हैं हम नए नियम की कलीसिया की और अटके हुए हैं भजन 23 पर। यहोवा मेरा चरवाहा है, डर लगे तो बाइबल के तकिए के नीचे रख के सो ले। मेरे असीसो, अब वापस अगर अपन वहाँ आते हैं जहाँ हमने इस बात को शुरू किया था कि जो अच्छी भूमि में बोया गया वो है वचन सुनकर वो ग्रहण करते हैं, फल लाते हैं, और कोई 30 गुना और कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। तो कहने का अर्थ यह है कि मैं आशा करता हूं ये जो 4 प्रकार की भूमि है, इसमें महत्वपूर्ण बात, बीज से भी महत्वपूर्ण बात है भूमि। बीज अपने आप में अपनी जगह पर एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा हूं, परंतु उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि आप किस प्रकार की भूमि में अपना बीज, अपना धन बो रहे हो। मार्ग के किनारे, पथरीली भूमि, या झाड़ियों के नीचे, या एक उपजाऊ भूमि जो सुसमाचार सुनाने का काम करती है, वो कलीसिया। जो चर्च प्लांटिंग में लगी हुई है, वो कलीसिया। ऐसे जगह पर बोने से, ऐसे जगह पर अपने बीज को डालने से आने वाले समय में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। काटेगा कौन? जो बीज बोएगा। अब बीज बोने का सिद्धांत यीशु मसीह ने समझा दिया। देने का सिद्धांत इसमें बहुत अच्छी तरह से छुपा हुआ है। बोने का सिद्धांत छुपा हुआ है। बोएगा वही काटेगा। जो जितना बोता है उससे अधिक प्रभु उससे कटवाता है। तो कहने का अर्थ यह है, आशा करता हूं आप आज फिर इस बात को समझ पाए होंगे कि यह सिद्धांत किस प्रकार से मेरे और आपके जीवन में लागू होता है। तो हम आज शाम फिर हमने इस बात को समझा है कि प्रभु का वचन हमें क्या बताता है कि परमेश्वर जो है हमें आशीष देता है। मैं फिर एक और बार चाहूंगा कि 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय उसका 2 पद को पढ़ें। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार, अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करें, कुछ अपने पास अलग करें। इसका मतलब क्या है? उसको क्या करें? on the first day of the every week, on the first day of every week, कौन सा दिन है ये? रविवार। each one of you should set aside a sum of money in keeping with his income। अपनी आय का कुछ भाग निकालकर, दशमांश नहीं बोला पौलुस ने यहां पर, क्योंकि पौलुस को पता है कि आप लोग 10 से ज्यादा देना चाहते हो, और नए नियम में यही सिद्धांत है। अगर यहां पर पौलुस भी ये बोल देता ना कि 10वां हिस्सा, तो शायद वो बात कट हो जाती कि यीशु मसीह ने जो मत्ती 5:20 में बोला कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़ के होनी चाहिए। पौलुस कह रहा है तुम्हारी इनकम में से कुछ भाग अलग करो। काई के लिए अलग करना है? राज्य के विस्तार के लिए, हमारी प्रभु के दासों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। क्या आप मेरे बात को समझ रहे हैं? तो देने का सिद्धांत नए नियम में बना नहीं है। 10 से भी ज़्यादा देने के लिए इशारा
पौलुस कर रहा है। हालेलुया। और जो उदारता से देते हैं वो उदारता से काटेंगे भी। सो परमेश्वर ऐसा करने के लिए मुझे और आपको बल दे, और आप एक अच्छी भूमि तलाशें और अपने बीज को एक अच्छी भूमि पर बोना शुरू करें, जहाँ से सुसमाचार की सेवकाई हो रही है, जहाँ राज्य का विस्तार हो रहा है, अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार सुनाया जा रहा है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कलीसिया का स्थापन करने का कारण क्या है। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर कभी प्रबल नहीं होंगे। यीशु मसीह ने कलीसिया का स्थापन इस दुनिया पे इसलिए किया कि वो खोयों को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया, और आज भी कलीसिया का उद्देश्य ये है कि कलीसिया खोए हुओं को ढूंढे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आपकी कलीसिया खोए हुओं को ढूंढने का काम नहीं कर रही है तो वो कलीसिया खुद ही खोई हुई है, उसको तो खुद ढूंढने की ज़रूरत है। तो हम इस बात को समझें कि हम एक ऐसी जागरूक कलीसिया के पार्ट बने। अब हो सकता है आपको बुरा लगेगा अगर मैं ऐसा बोलूँगा कि आप जागरूक कलीसिया का पार्ट बने, तो क्या आप बोलेंगे कि हमारी कलीसिया जागरूक नहीं है? तो आपको मैंने मापदंड दे दिया कि आपकी कलीसिया में सुसमाचार की सेवकाई हो रही है कि नहीं हो रही है, अन्य जातियों के लिए कोई कन्वेंशन स्पीकर आता है कि नहीं आता है, अन्य जातियों के बीच में आपने चंगाई छुटकारे की सभा होती है कि नहीं होती है, उनके लिए आपके पास कोई योजना है कि नहीं है। ये सब बातें आप अपनी आंखों से देखो, बुद्धि से समझो और परखो, और आपकी कलीसिया जागरूक है कि नहीं आपको पता चल जाएगा। और अगर नहीं है तो बाइबल बोलती है उनके बीच में से निकलो और उस कलीसिया का भाग बनो जो कलीसिया सुसमाचार सुना रही है, जो खोयों को ढूंढ रही है। और अगर आप वहाँ बोओगे, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में 60 गुना, 30 गुना और 100 गुना प्रभु आपको कटवाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। परमेश्वर ऐसा करने के लिए आपको बल, शक्ति और सामर्थ्य दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि पौलुस की बातों को और यीशु मसीह की बातों को मिक्स करके हमने देखा। और प्रभु हमने कल देखा था कि पौलुस कहता है कि हमको बीज देता है ताकि हम समय पर बोएं और समय पर काटें, और किस प्रकार से बोना है और काटना है वो प्रभु यीशु मसीह आपने अपने वचन के माध्यम से हमें सिखाया, समझाया। तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय हम दुआ करते हैं विशेष तौर से प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से चंगाई और छुटकारा मिले। प्रभु जी सामर्थ के काम प्रकट हो, प्रकट करके ये तेरे बच्चे हैं और तू इनका परमेश्वर है। प्रभु जितने लोग बीमार हैं उनकी चंगाई के लिए, और जितने लोग प्रभु जी आज प्रभु जिनके जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष कहता हूँ। हम घटे और आप बढ़ें, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। प्रार्थना को आपके पुत्र हमारे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगता है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, उनका इस्तेमाल करें और प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें। और बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर हैं। आप यदि कुछ भेजना चाहते हैं, आर्थिक सहयोग इस कलीसिया को देना चाहते हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल का इस्तेमाल करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। कल शाम फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे डेली ब्रेड कार्यक्रम।